औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2 मैथ्स 9 और क्वेश्चन नंबर है 9। इन स्पोर्ट्स इवेंट, यानी कि जैसे मैच वगैरह होते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट है। 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, उन्होंने बोला कि 19 लोग जो हैं वो ब्लू शर्ट्स पहन के आए हैं। 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, 15 ने ग्रीन शर्ट पहनी है। 3 वियर्स ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, और 3 लोग ऐसे हैं जिनकी शर्ट मिक्स है ब्लू और ग्रीन। और 4 वियर्स अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स, और 4 लोगों ने कैप भी पहनी है और ब्लू शर्ट भी पहनी है। 2 वियर्स अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, 2 लोगों ने कैप पहनी और साथ ग्रीन शर्ट पहनी है। दी टोटल नंबर ऑफ पीपल विद देयर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज़ 25। अब वो कह रहे हैं कि टोटल लोग जो हैं ना, जिन्होंने कैप भी पहनी है, शर्ट भी पहनी है और टोपी भी ली हुई है, तो वो हैं हमारे पास 25 पीपल, टोटल पीपल। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, तो आपने ये बताना है कि जस्ट कितने लोगों ने कैप पहनी हुई है। ठीक है, कैप कितने लोगों ने पहनी हुई है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। तो इसकी हम डिमांड्स लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं पीपल हु वेयरिंग ब्लू शर्ट्स, हम लिखते हैं। अब ब्लू शर्ट्स है तो हम सेट को नाम ब्लू से बी दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए ब्लू, बी फॉर ब्लू। तो बी सेट है हमारे पास, इसको हम सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। पीपल हु वेयरिंग ब्लू शर्ट्स, तो कितने पीपल हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी है, वो हैं हमारे पास 19 पीपल। ठीक है, 19 लोगों ने ब्लू शर्ट्स पहनी है। और इसको हम इस तरह भी लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्लू इज इक्वल टू, ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स वाले पीपल जो हैं वो 19 आ गए। अब सेकंड में वो कह रहे हैं कि पीपल, कुछ पीपल ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी है, तो ग्रीन को हम जी से शो करेंगे। तो हाउ मैनी पीपल जिन्होंने वो ग्रीन शर्ट पहनी है, तो देख लेते हैं। पीपल हु वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स। ठीक है, तो ये हम इसको अगर लिखें, नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट्स पीपल इज इक्वल टू, कितने पीपल थे जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी है, 15। ठीक है, 15 लोगों ने ग्रीन शर्ट पहनी है। अब नंबर ऑफ जो है कि जिन लोगों ने कैप पहनी है, तो कैप वाले हम लोग देख लेते हैं। यही हमारा क्वेश्चन का आज का है कि हमने ये फाइंड करना है। पीपल हु वेयरिंग कैप, तो कितने लोगों ने कैप पहनी है, ये हमने आज फाइंड करना है। नंबर ऑफ कैप पीपल इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब इसके साथ हमें कुछ और भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट दोनों पहनी है। ठीक है, तो वो मतलब इंटरसेक्शन में आ गए, तो उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, नंबर ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 3 पीपल। अब कुछ लोग जो हैं ब्लू शर्ट के साथ कैप पहने हुए हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लू शर्ट विद कैप, ये भी इंटरसेक्शन में आएगा, तो वो लोग हैं 4। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी है, तो नंबर ऑफ कैप इंटरसेक्शन ग्रीन शर्ट इज इक्वल टू 2। टोटल हमारे पास जो यूनियन है, जो हमारे पास यू सेट गिवन है, वो है, इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन, ए यूनियन बी लिख रही हूँ, सॉरी, बी यूनियन जी और यूनियन सी। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स विद ग्रीन शर्ट्स विद नंबर ऑफ पीपल हु वेयरिंग कैप। ठीक है,
ये हमारे पास आ गया। लेकिन अब हम इसमें फाइंड क्या करना है, हमने एक और चीज़ फाइंड करनी होती है जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, ये हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो वो हमारे पास क्या है, पिछले क्वेश्चन पे भी हम लोगों ने किया, तो उसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन कैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स वेयरिंग पीपल प्लस नंबर ऑफ जी प्लस नंबर ऑफ सी। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे हम इंटरसेक्शन वाले। इंटरसेक्शन थे हमारे पास नंबर ऑफ ब्लू बी इंटरसेक्शन जी, फिर माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन जी। ठीक है, इस अब ये यहाँ जगह कम है तो वो जो लास्ट वन है वो भी यहाँ लिखूँगी, प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनियन है वो है हमारे पास 25 है। तो नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स वाले जो लोग हैं वो है 19 और ग्रीन शर्ट्स वाले जो लोग हैं वो 15 हैं। और नंबर ऑफ हु वेयरिंग कैप ये हमने फाइंड करना है, तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब इसके साथ हमारे पास आएगा इंटरसेक्शन वाले। तो इंटरसेक्शन ब्लू बी इंटरसेक्शन जी जो है वो है हमारे पास 3, फिर है बी इंटरसेक्शन सी वो है हमारे पास 4, फिर है सी इंटरसेक्शन जी वो है हमारे पास 2। तो जो लास्ट वन एक और चीज़ है प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। अब अगर इधर स्टूडेंट्स गौर करें तो हमारे पास यहाँ इस वैल्यू में दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमने फाइंड करनी है। तो ये ज़रा टफ होता है कि हम किसी भी चीज़ में किसी भी वैल्यू में दो चीज़ें एट अ टाइम फाइंड कर रहे हों। ठीक है, अच्छा अब इसको फिर भी करके देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आता है। 25 इज इक्वल टू 19 और 15 कितने हो गए, 19 और 15 हो गए हमारे पास 34 में से हमने ये चीज़ें माइनस करनी है। -4 और -3 कितने हो गए, -7 -7 -2 -9 प्लस हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। अब इन 34 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास आ गए 25। तो 25 इज इक्वल टू 25 प्लस नंबर ऑफ, ये लिखा ही नहीं, नंबर ऑफ कैप वेयरिंग वाले पीपल सी वाला नंबर सी, और प्लस इंटरसेक्शन के साथ आ जाएगा बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ये दो चीज़ें एट अ टाइम फाइंड कैसे की जाएंगी, इट्स इम्पॉसिबल। फिर भी 25 में से 25 निकलें तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। इसको उस साइड ले जाएं तो 25 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये 25 उस साइड जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा, तो 25 में से 25 निकलेगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है और हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 0। तो अगर हम इसका आंसर चेक करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो आंसर गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 9 आंसर है हमारे पास 9, ये आंसर हमारे पास है 9। तो ये 9 हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 9 आ जाए, तो 9 हम कैसे कर सकते हैं। जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट और साथ कैप वेयर की है वो है 4, और जिन्होंने कैप वेयर की है साथ ग्रीन शर्ट है वो है 2। 4 और 2 हो जाते हैं हमारे पास 6। ठीक है, अब 6 पीपल ये हो गए और हमें वो आंसर में दे रहे हैं 9, जबकि हमारे पास आंसर आ रहा है 0। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है ना वो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू में गड़बड़ है। हमारी वैल्यू में या तो फिर ये हमारे पास नंबर कुछ और होता, ठीक है, ये 34 होता तो इसमें से हम 25 माइनस करते तो फिर 9 आंसर आ जाता, या फिर हमारे पास इधर से कोई वैल्यू हमें गिवन होती।
ठीक है, जिसको हम सॉर्ट आउट करते तो हमारे पास फिर आंसर आ जाता। सही है, तो इसलिए मुझे इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। आप अपने टीचर से भी रहनुमाई लीजिएगा, टीचर्स इस सिलसिले में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन है, 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स। तो उस ट्रेनिंग सेशन में जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनमें से 17 के पास लैपटॉप है। 11 हैव टैबलेट्स, 11 के पास टैबलेट्स हैं। टैबलेट मतलब मिनी फॉर्म ऑफ लैपटॉप और कंप्यूटर। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, और जो 9 हैं उनके पास लैपटॉप्स भी हैं और टैबलेट्स भी हैं, दोनों मौजूद हैं। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, 6 के पास लैपटॉप्स और बुक्स हैं। एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, और 4 के पास टैबलेट्स भी हैं और बुक्स भी हैं। 8 पार्टिसिपेंट्स, और 8 के पास ये तीनों आइटम्स मौजूद हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विल लैपटॉप टैबलेट्स और बुक्स इज़ 35। तो जिनके पास लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बुक्स हैं वो टोटल मेंबर जो हैं वो 35 है। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैं बुक्स, तो सिर्फ आपने बुक्स की मेंबर्स बताने हैं कि जिन मेंबर्स के पास बुक है तो वो कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 10 लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स हु हैव लैपटॉप, लैपटॉप मतलब पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप है, तो इस सेट को हम एल से स्टार्ट कर लेते हैं, मीन्स टू से कि लैपटॉप वाले जो मेंबर्स हैं वो टोटल मेंबर्स हैं। इसको हम लिखें नंबर ऑफ एल इज इक्वल टू 17। अब हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास है टैबलेट, वो कितने मेंबर्स हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। टैबलेट वाले सेट को हम टी से शो करते हैं, तो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ टी इज़ इक्वल टू 11। अब शो करेंगे हम बुक्स वाले स्टूडेंट्स को, तो जिनके पास बुक्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो हैं हमारे पास, बुक्स वाले को हम सेट को बी से शो कर देंगे, तो वो हमारे पास हैं नंबर ऑफ बी इज़ इक्वल टू, जो हमने फाइंड करना है तो इसके लिए हमने इसका क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब इसकी जो सेकंड कैटेगरी आएगी वो 2 के साथ आएगी, मीन्स टू से कि जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट है वो कितने हैं। तो ये इंटरसेक्शन फॉर्म में आता है, लिख देते हैं लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इज़ इक्वल टू 9। जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट्स दोनों मौजूद हैं वो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 9। नंबर ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक्स, वो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 6। टैबलेट इंटरसेक्शन बुक्स, तो ये कौन से वाले हैं नंबर ऑफ, तो ये हमारे पास ओनली 4 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास बुक और टैबलेट दोनों मौजूद है। नंबर ऑफ लैपटॉप यूनियन टैबलेट यूनियन बुक, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 35। ठीक है, और जो नंबर ऑफ जिनके पास तीनों चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें जो लैपटॉप बुक और टैबलेट तीनों चीज़ें रख रहे हैं, लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक, ये कितने स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं 8। अब हम लिखते हैं बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, फार्मूला राइट करती हूँ। लैपटॉप यूनियन टैबलेट यूनियन बुक इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ लैपटॉप प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ बुक माइनस नंबर ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट माइनस नंबर ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक माइनस
नंबर ऑफ लैपटॉप टैबलेट इंटरसेक्शन बुक प्लस नंबर ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक। अब हमने फार्मूला लिख लिया, तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ लैपटॉप 17 प्लस टैबलेट्स वाले मेंबर्स हैं 11, बुक वाले मेंबर हैं, हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। और फिर हमने माइनस लैपटॉप और टैबलेट्स वाले जो इंटरसेक्शन में आएंगे वो हैं हमारे पास 9, फिर लैपटॉप और बुक वाले वो हैं 6 और बुक और टैबलेट वाले हमारे पास हैं 4। वो मेंबर्स जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी और बुक भी है, उनकी तादाद है 8। और जो हमारे पास इनका यूनियन है, यानी जिनके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लैपटॉप, किताब और बुक, वो हैं टोटल मेंबर्स हैं जो 35। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 इज़ इक्वल टू 17 और 17 और 11 हमारे पास कितने हो गए 28। 17 और 11 हमारे पास हो गए 28। और नंबर ऑफ बुक्स वाला तो हम मेंबर्स हमने फाइंड करने हैं। -9 और -6 -15 -15 -4 -19 प्लस 8, इन सब वैल्यूज़ को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पास आएंगे 28 और 8 कितने हो गए 36 -19 प्लस नंबर ऑफ बुक्स वाले पार्टिसिपेंट्स, ये 35 आ गया। अब इसको हम इधर ले जाएं, नंबर ऑफ बुक्स वाले पार्टिसिपेंट्स प्लस 36 -19 इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो ये वाले इधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, 35 ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये इधर प्लस है माइनस में आ जाएगा। 35 और 19 कितने हो गए 54, और 54 में से 36 निकले। यहाँ माइनस आप करके देख सकते हैं या कैलकुलेटर से कर लें। 54 में से 36 निकले तो हमारे पास आ गया 18। वो स्टूडेंट्स या वो पार्टिसिपेंट्स जिनके पास बुक्स हैं उनकी तादाद है 18। नंबर ऑफ बुक्स पार्टिसिपेंट्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स हु हैव बुक्स 18, सॉरी यहाँ 18 लिखा नहीं, 18 पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, दैट इज़ द आंसर, ठीक है।